नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और इस वक्त एक ऐसी खबर की चर्चा को लेकर हम आपके साथ हैं जिसकी चर्चा भारत ही नहीं, भारत की विदेश नीति पर है, भारत और अमेरिका के रिश्तों पर है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले टैरिफ लगाए, लगातार कई दिनों तक भारत और पाकिस्तान के बीच चले युद्ध को लेकर कहा कि जो वॉर है वो उन्होंने रुकवाई। उन्होंने अपने तमाम बयानों में कहा था कि उन्होंने भारत में फोन किया, उन्होंने पाकिस्तान से बात की और उन्होंने सीज फायर करवाया। इस तमाम मुद्दे पर कहीं ना कहीं भारत की सरकार को विपक्ष ने जमकर घेरा। यही नहीं, कांग्रेस ने कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप किस आधार पर कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया, जबकि सरकार लगातार कह रही है कि उनके और पाकिस्तान के बीच में किसी तीसरे का हस्तक्षेप ना ही कभी हुआ था और ना ही कभी हो सकता था। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच चर्चा और तब बढ़ गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर दी और उनको एक मित्र बताया, ग्रेट लीडर बताया। दरअसल लंबे समय से, खासतौर पर जब भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ उसके बाद से, डोनाल्ड ट्रंप जिनके कई फैसले पागलपन भरे होते हैं और इन फैसलों को लेकर खासतौर पर जब टैरिफ की बात सामने आई तो पहले भारत पर 25% टैरिफ था, लेकिन रूस से तेल लेने की बात को कहकर अमेरिका की तरफ से 25% और टैरिफ लगा दिया गया था। कहा गया था कि अमेरिका और भारत के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मीटिंग की कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को हुआ क्या जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में पोस्ट किया, ट्वीट किया। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर भारत अमेरिका के रिश्तों को बहुत घनिष्ठ बताया। लेकिन आखिर एक रिपोर्ट सामने आई, एक लेख सामने आया। ये लेख था केपी नायर का। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब गोल्फ खेलने जाते हैं तो वहां पर उनसे एक व्यक्ति मुलाकात करने के लिए आता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ खेलने के शौकीन हैं और जहां पर डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ खेलते हैं वहां पर उनके अलावा सिर्फ वो लोग मौजूद होते हैं जिन्हें या तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का करीबी माना जाता है या फिर वो उस सर्किल, उस लॉबी के होते हैं जिन्हें व्हाइट हाउस या टीम डोनाल्ड ट्रंप अलाउ करती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को किए गए ट्वीट के पहले एक चर्चा सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप से गोल्फ खेलने के दौरान एक ऐसे व्यक्ति ने मुलाकात की थी जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के लिए ट्वीट करते हैं। दरअसल केपी नायर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ये मीटिंग लगभग 10 मिनट की हुई। लेकिन बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अधिकारियों को कहा कि इस मीटिंग के बारे में रिकॉर्ड पर लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आखिर कौन था वो शख्स जिसके 10 मिनट की बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतने हृदय परिवर्तन हो गया, उनका अंतरात्मा की आवाज सामने आ गई कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में जो एक लंबे समय से एक लकीर खींचती हुई नजर आ रही थी उसको एक नया मोड़ दे दिया। दरअसल इस रिपोर्ट में केटी नायर कहते हैं कि ये वो शख्स था जिसने बताया ट्रंप को कि वो जब ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप भी अहमदाबाद आई थी तब वो वहां पर मौजूद था और उन्होंने इवांका ट्रंप से बातचीत भी की थी। खासतौर पर हाउडी मोदी जब अहमदाबाद में प्रोग्राम हुआ था उसके बाद, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप अहमदाबाद के स्टेडियम में थे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, तब वहां पर भी वो शख्स मौजूद था। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या ये दो बातें बताने भर से अमेरिकी राष्ट्रपति का दिल पिघल गया या उनका हृदय परिवर्तित हो गया? क्योंकि जिस सनकी भरे फैसले को लेकर कई बार लोग सवाल उठाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर सवाल उठाए जाते हैं कि वो कब क्या फैसले ले, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और चुनौती तब बन गई थी जब भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े हो गए। भारत की विदेश नीति इस पूरे समय अंतराल में खामोश रही। कोई बड़ी
जवाब, सवाल और पलटवार नहीं किए गए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप लगभग 20 से 30 से 36 बार तक इस बात का जिक्र कर चुके थे कि उन्होंने सीज फायर करवाया भारत और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन इस दौरान भारतीय विदेश मंत्रालय और भारत की कूटनीति शांत रही और खामोश रही। तो क्या इस खामोशी का परिणाम है कि जब ट्रंप का दिल अब पिघलता रहा है? लेकिन सवाल वही है कि आखिर ट्रंप तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान से दूरियां बना रहे हैं? क्या पाकिस्तान को उसकी जगह दिखा रहे हैं? तो ऐसा दिखाई नहीं देता है। कई मामलों में पाकिस्तान जो है अपने आप को टेररिस्ट स्टेट का विक्टिम बताने में कामयाब होता दिखता है। यूनाइटेड नेशन की एंटी टेररिज्म कमेटी का पाकिस्तान वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है, तो वही एससीओ में पाकिस्तान को एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर में जगह दे दी जाती है। बड़ी बात यह है कि आखिर भारत की विदेश नीति कितनी कारगर साबित हुई है, क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्तों में जब आप देखेंगे तो एक समय वो था जब भारतीयों को हथकड़ियां डालकर वापस भारत भेजा गया था, जिसकी काफी ज्यादा आलोचना हुई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या भारत की विदेश नीति यहां पर अमेरिका से काम नहीं आ सकी? लेकिन आप देखेंगे इन तमाम वीडियोस में अमेरिका के राष्ट्रपति भारत की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। खासतौर पर इस तारीफ का क्या कोई असर पड़ेगा? क्या कोई टैरिफ में वापस से बदलाव होंगे? क्या भारत को टैरिफ में कोई अमेरिका रियायत देगा? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति पहले तो कहते हैं कि हमने चीन और रूस के हाथों भारत को खो दिया, लेकिन अगले ही दिन जब वो ट्वीट करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के बारे में तारीफ भी करते हैं, तो ऐसे में कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि क्या अमेरिका भारत को जिस नजर से देखता है, तो क्या अमेरिका पाकिस्तान को भारत की नजर से देखता भी है, या फिर पाकिस्तान उसके लिए अभी भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पिछले कई महीनों में देखा गया है? कई इंटरनेशनल मंचों पर पाकिस्तान की मौजूदगी बढ़ी है। पाकिस्तान कई मौकों पर अपने आप को विक्टिम स्टेट के तौर पर प्रेजेंट करता रहा है, लेकिन भारत हमेशा से ही एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पर पाकिस्तान को बताता चला आया है। और खासतौर से जब पहलगाम हमला हुआ, उस दौरान भी पाकिस्तान को भारत ने दो टूक शब्दों में कहा था कि गोली, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। खैर, चर्चा तो इस वक्त भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर भी लगातार हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि जब खून और पानी नहीं बह सकता तो फिर क्या मैच हो सकता है? क्या मैच करवाया जाना ठीक है? क्या मैच होना एक सकारात्मकता की तरफ जाने की तरफ है, या फिर जो स्टैंड भारत ने लिया था ऑपरेशन सिंदूर के समय उस वक्त ठीक था? इसका जवाब आपको देना है। लेकिन इस पूरे सियासी घटनाक्रम में जब हम देखेंगे तो क्या विदेश नीति उतनी सफल रही है? क्या विदेश नीति का लोगों को लाभ मिला है? क्योंकि 50% टैरिफ लगने के बाद कई क्षेत्रों में, कई सेक्टर्स में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आ गई हैं। कई चुनौती ऐसी हैं कि कई सारे बिजनेसेस जिसका एक्सपोर्ट का काम, खास तौर पर जो चीजें एक्सपोर्ट्स होती हैं, उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में आखिर आगे क्या कदम लिए जाएंगे, क्या कदम उठाए जाएंगे, अब देखने वाली बात होगी। लेकिन आखिर वो शख्स जो भी था उसने ऐसा क्या कहा, ये अभी भी गुत्थी बनी हुई है, जिसके बाद पीएम मोदी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तारीफ की। आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए द हिंद टॉप।